झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत जारी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया बयान, कहा घुसपैठ को देखना हमारा काम नहीं, सीमा पर तैनात है केंद्रीय बल, केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार। कौन घुसपैठी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये हमारा विषय थोड़ी है। ये तो केंद्र सरकार का, गृह मंत्री का विषय। सीमा पर, देश के सीमा के बॉर्डर पर कौन लोग हैं? 2000 के नोटों को बंद करने पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा केंद्र सरकार का ये राजनीतिक फैसला लोगों को फिर से होगी परेशानी। केंद्र सरकार का राजनीतिक निर्णय है और इनको लगता है कि ऐसे निर्णयों से वो अपनी राजनीतिक वजूद बचा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को एनआईए की टीम ने नेपाल से किया गिरफ्तार। 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली है दिनेश गोप। नेपाल से गिरफ्तार नक्सली दिनेश गोप को लाया गया रांची। मोस्ट वांटेड नक्सली से पूछताछ करेगी पुलिस। चाईबासा में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार। सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 3 केन बम किए बरामद। तेंदा गांव के पास के जंगल से किया बरामद केन बम को सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बोकारो में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। पार्टी को मजबूत करने पर हुआ मंथन। और 9 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में हम 1 महीने का कार्यक्रम 30 मई से लेकर 30 जून तक घर घर जाकर के केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। मोदी जी के संदेश को ले जाएंगे और साथ में सभी समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाए। सभी समाज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये हम सब लोग एक तरह से प्रधानमंत्री जी के जो उपलब्धियां उनको बताएंगे। गढ़वा में जेएमएम जिला कमेटी की बैठक। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की शिरकत। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पर की गई चर्चा। निश्चित रूप से हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा तैयार रहती है अपने कार्यों से लेकर, संगठनिक कार्यों से लेकर, कि जब भी ऐसी नौबत आए, कभी भी चुनाव हो, तो हम लोग उसका मजबूती से डटकर हम चुनाव में उतर सके। और 2024 तो निश्चित रूप से नजदीक है। और 2024 के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अपनी सरकार पर फिर बरसे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम। कहा झारखंड गठन के 22 साल बाद भी विकास से झारखंड को सुदूर। पाकुड़ कई नीतियों को लेकर झारखंड सरकार पर निकाली भड़ास। हजारीबाग में होगा 11वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग कंपटीशन। बैरी के जवाहर घाट में होगी प्रतियोगिता। 15 से 18 जून तक चलेगी नेशनल प्रतियोगिता। कुल मिलाकर एक टीम होती है, वही टीम पूरा काम करती है। उस टीम में हमारी भूमिका भी एक सहयोगी की होती है और एक सहयोगी होने के नाते जो दायित्व होता है उस दायित्व को पूरा करने का काम करते हैं। ये 15 से 18 जून तक ये नेशनल होने जा रहा है, तो ये हमारे झारखंड का सौभाग्य है। दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर सीएम सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। सीएम के बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन। सीता सोरेन समेत कई नेता रहे मौजूद। झारखंड में लचर बिजली व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा इस सरकार के रवैये से आम आदमी कर रहा त्राहिमाम। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सरकार से और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप बिजली क्यों नहीं दे पा रहे? आपने वायदा किया था, वैसे तो कोई वायदे में आप खरे नहीं उतरे। सिर्फ 24 घंटे में 5-6 घंटे ही बिजली आ रही है। और आप देखो बिजली, हम पूछते हैं बिजली, बोला हाँ भैया बिजली आती है 15 मिनट के, 2 घंटे चली जाती है। और 15 घंटे में हमने कहा 15 मिनट में क्या करते हो? बोला 15 मिनट में मोबाइल चार्ज करते हैं। बगां के वाल्मीकि नगर पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। अतिथि गृह भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सभागार में हुई बैठक। पंचायत राज पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल ने की बैठक। तेजस्वी यादव दोनों ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। केंद्र पर परेशान करने का लगाया आरोप। विपक्ष को एकजुट करने में लगे नीतीश कुमार। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर की मुलाकात।
दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर गरमाई सियासत। नीतीश कुमार बोले अधिकार छीनने की कोशिश, विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत। विपक्षी एकजुटता पर नीतीश कुमार का बयान, कहा दिल्ली में केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश लगातार जारी, विपक्ष एकजुट होने की जरूरत ताकि माहौल खराब न हो। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए। विपक्षी एकजुटता पर बोले तेजस्वी यादव, नॉन बीजेपी सरकार को परेशान कर रही बीजेपी, केजरीवाल को किया जा रहा परेशान, केजरीवाल को हमारा समर्थन। जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है, ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज, बोले नीतीश कुमार कितना भी घूम ले 2024 में कोई वैकेंसी नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया, ममता जी खुद नहीं गई, केसीआर खुद नहीं गए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, नवीन पटनायक को तो बुलाया ही नहीं गया, तो कैसी अपोजिशन की एकता है। और नीतीश बाबू घूम रहे हैं तो घूमे, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। और मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा, रोज अखबार खोलता हूं तो कभी यहाँ गोली, कभी ये मारा गया, कभी वो मारा गया। नीतीश बाबू हिंदुस्तान खूब घूमिए, बेंगलुरु दिल्ली तक, थोड़ा बिहार को भी संभालिए। विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस एमएलए प्रतिमा कुमारी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार की पहल का कांग्रेस करती है स्वागत, कांग्रेस के साथ जो आए उनका स्वागत, जो नहीं आए उनका भी स्वागत। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पहल कर रहे हैं, उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी शुरू से करते आ रही है। कांग्रेस के साथ जो आएंगे उनका भी स्वागत है, जो नहीं आएंगे उनका भी स्वागत है। लेकिन रही बात कांग्रेस पार्टी की और विपक्षी एकता की, तो कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की कल्पना भी करना बेमानी है। और जब तक सभी दलों के लोग कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे तब तक मोदी को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। और 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, जल्द बिहार आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महासंपर्क अभियान में हो सकते हैं शामिल। 30 जून तक चलेगा महाजनसंपर्क अभियान, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा 30 तारीख से लेकर 30 जून तक हमारा पूरा संपर्क अभियान चलेगा, महासंपर्क अभियान। इस पूरे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी भी बिहार आएंगे, ये संभावना है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री जी भी इस महासंपर्क अभियान में बिहार आएंगे। बिहार शिक्षक बहाली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, शिक्षक संघ ने दाखिल की याचिका, नई नियमावली को रद्द करने की मांग, समान काम के लिए समान वेतन की भी मांग। नई शिक्षक नियमावली 2023 पर वरिष्ठ वकील दीनू कुमार का बयान, कहा सरकार ने जो फैसला दिया है वो संवैधानिक नहीं। बाढ़ में गंगा नदी में मिला युवक का शव, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग। बेगूसराय में शादी की खुशियां मातम में तब्दील, शादी से ठीक पहले दूल्हे के चचेरे बहनोई की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलने से हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत, नहाने के लिए बूढ़ी गंडक में गए थे 5 दोस्त, 2 युवकों की हुई मौत। कैमूर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ट्रक ने बारातियों को से भरी गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल, कुदरा थाने के डाक बंगला कुदरा का मामला। जहानाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार आयुर्वेदिक चिकित्सक की मौत, उमराई बिगहा गांव के पास नेशनल हाईवे 83 पर हुआ हादसा, पुलिस कर रही वाहन चालक की तलाश।
मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। साथी युवक को बचाने दूसरा युवक गया था, पानी में डूबने से दोनों की हो गई मौत। सिवान में शादी के बाद घर लौट रहे दुल्हा दुल्हन की कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार दुल्हा दुल्हन और दुल्हन का भाई गंभीर रूप से घायल। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पांडेपुर गांव के पास हुआ हादसा। गया में बीएमपी के जवान की गोली मारकर हत्या। बीएमपी के ही जवान ने मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के दियारा में उड़कर छपरा से गायब हुई ड्रोन, खोजबीन में जुटा प्रशासन। दियारा इलाके में सर्च अभियान के लिए उड़ाई गई थी ड्रोन। मुजफ्फरपुर में इंडियन नाम के अपराधी की गोली मारकर हत्या। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की के पास की वारदात, हथियार लहराते अपराधी हुए फरार। घटनास्थल पर अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में पुलिस टीम पर हमला। नशेड़ियों के बीच हो रहे झड़प को सुलझाने पहुंची थी पुलिस की टीम। तस्करों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पटना के गांधी मैदान में 2013 बम धमाके के आरोपी मेहर आलम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरेंद्र मोदी की रैली में हुआ था बम धमाका। एनआईए को चकमा देकर पहले भी फरार हो चुका है मेहर आलम। कटिहार के अहमदाबाद में आग में झुलसकर बच्ची की मौत। भीषण आग लगी में 25 घर जलकर राख। खाना बनाने के दौरान कच्चे मकान में लगी आग। शेखपुरा में शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने की एक महिला की बेरहमी से पिटाई। घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया, इलाज के लिए भर्ती। सीतामढ़ी में लीची तोड़ने पर 12 साल के बच्चे की पिटाई से बच्चे की हुई मौत। दूसरे बच्चे की हालत गंभीर। बथनाहा थाना क्षेत्र के दीगी गांव का मामला, पुलिस कर रही मामले की जांच। कैमूर में पुलिस ने जिले के अलग अलग इलाकों से 51 मोबाइल फोन किए बरामद। फोन को असली मालिकों को सौंपा गया। पुलिस के इस कदम से लोगों में खुशी। भागलपुर के मुजाहिदपुर में पंखे से झूलती युवती ने की खुदकुशी। कई दिनों से डिप्रेशन में थी युवती, पुलिस मामले की जांच कर रही। बेगूसराय में शराबबंदी के बावजूद लोग छलका रहे जाम। नशे में धुत एक व्यक्ति का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराबी युवक और बेलोरो चालक के बीच मारपीट। भीड़ भाड़ वाले कचहरी इलाके की घटना। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिवान में शराब तस्करों पर पुलिस का एक्शन। जगह जगह पुलिस कर रही चेकिंग। एसडीपीओ ने खुद संभाली कमान। श्री कमलपुर चेक पोस्ट पर चलाया जबरदस्त चेकिंग अभियान। नालंदा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। शराब पीकर गाली गलौज करने पर पीटा। हरनौत थाना क्षेत्र के राम संग डेहरा का मामला। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। दानापुर में बकाया पैसा मांगने कारोबारी को पड़ा महंगा। जमीन कारोबारी को दबंगों ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी। लोगों से आरोपी ठग रेयान को लोगों ने पकड़ा। आरोपी ठग को पुलिस के हवाले किया। गिरफ्तार ठग से पुलिस कर रही पूछताछ। बेगूसराय में रंगदारी न देने पर पूजा घर दुकानदार के आरोपियों ने की पिटाई। दुकानदार बुरी तरह से घायल। अपराधियों ने 6000 रुपए नगद सहित घड़ी, सोने की चेन छीनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर चलता अंतर्राष्ट्रीय जुए का अड्डा। जुआड़ियों को पकड़ने के लिए रामगढ़वा थाना पुलिस ने की छापेमारी। जुआड़ी के शव को पुलिस ने एक किसान का मामला यहां सामने आया। पिटाई के बाद किसान की मौत। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। इलाज के दौरान शख्स की मौत। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की की वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में शराब माफियाओं को ढूंढते सिपाही लापता। मद्य निषेध विभाग में तैनात है आशुतोष कुमार। 27 दिनों बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। परिवार को सता रहा अनहोनी का डर। साहिबगंज जिले में अचानक बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। बारिश से जिले के किसानों में खुशी। सुपौल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। कई कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लातेहार में जनसेवक संघ की हड़ताल 13वें दिन भी जारी। 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रमोशन के समय ग्रेड पे घटाने का हो रहा विरोध। पटना में 534 प्रखंडों में अंबेडकर परिचर्चा। तीसरे चरण में 534 प्रखंडों में होगी अंबेडकर परिचर्चा। आज से 28 मई तक चलेगा परिचर्चा का कार्यक्रम। बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है उद्देश्य। सुपौल के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 का दिन रहा खास। शौचालय का हो रहा भौतिक सत्यापन। छातापुर प्रखंड के मधोपर पंचायत में जिला और प्रखंड स्तरीय टीम ने की जांच। झारखंड के कई जिलों में गर्मी का कहर। प्रचंड गर्मी से लोगों की बड़ी परेशानी। अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। गढ़वा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। प्रशासन ने दर्जनों अवैध दुकानों को किया ध्वस्त। अतिक्रमण के खिलाफ 4 दिनों से जारी अभियान। अतिक्रमण हटाने पर दुकानदारों में नाराजगी। गढ़वा जिलेवासियों को अब नहीं होगी बालू की किल्लत। अवैध खनन पर भी लगेगी रोक। डीसी ने 20 नए बालू घाट को पंचायत के जिम्मे सौंपा। पटना के मनेर में राजद पार्टी का प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन। राजद नेताओं ने लिया हिस्सा।
जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए पीएम मोदी जापान यात्रा पर किया ट्वीट। वैश्विक नेताओं से हर मुद्दे पर चर्चा, स्वागत के लिए जापान सरकार का आभार। पीएम मोदी की जो बाइडेन ने की जमकर तारीफ, कहा मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, अमेरिका में आपकी लोकप्रियता बहुत है। जापान के बड़े अखबारों की सुर्खियों में छाए पीएम मोदी। जापानी अखबारों के हेडलाइंस में पीएम मोदी की तस्वीर, जेलेंस्की पीएम मोदी की मुलाकात, खबर फ्रंट पेज पर छपी। हिरोशिमा में ब्रिटेन के पीएम से मिले पीएम मोदी, ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता। जापान में G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की जैकेट बनी चर्चा का विषय। प्लास्टिक की बोतलों से रिसाइकल करके बनी जैकेट के जरिए दिया बड़ा संदेश। आज जापान के हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी, एटमी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। QUAD ने संयुक्त बयान में पीएम मोदी की टिप्पणी का किया समर्थन, युद्ध का युग नहीं वाली बात का किया गया समर्थन। जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले हाई अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सभी संवेदनशील इलाकों और बॉर्डर पर बढ़ाएगी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा। श्रीनगर की डल झील सुरक्षा का जिम्मा मार्कोस कमांडोज के पास। अखनूर सेक्टर के चनाब नदी पर BSF के जवान बोट से कर रहे पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। BSF ने पेट्रोलिंग टीम में महिला जवान भी शामिल करा। G20 सम्मेलन को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तानी से है खतरा। पाकिस्तान की ओर से की जा रही लगातार घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर में कल से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन के लिए LED लाइट से सजाई गई जम्मू कश्मीर की सड़कें। पर्यटक प्रतिनिधि मंडल के स्वागत के लिए तिरंगा थीम पर जगमगाया श्रीनगर। पंजाब में सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश जारी। अमृतसर में BSF ने 2 दिन में मार गिराए चौथे पाकिस्तानी ड्रोन। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। जम्मू कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली नहीं तब तक नहीं लड़ूंगी चुनाव। धर्मगुरु राम भद्राचार्य की पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणी। 2024 में नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की आएगी सरकार। जेल से छूटने के बाद बाहुबली आनंद मोहन के बिगड़े बोल, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैं तो हाथी हूं, कमल को रौंद दूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया नमन। राजीव गांधी को कर्नाटक सरकार का नमन। पुण्यतिथि पर सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में महिला पहलवानों का धरना जारी। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। समीर वानखेड़े से CBI की पूछताछ। आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की रिश्वत का मामला। कल CBI ने 5 घंटे तक की थी पूछताछ। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम। अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। राहगीरों को हो रही काफी परेशानी। यूपी में भी भीषण गर्मी। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। यूपी के 17 जिलों में अलर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी 42 डिग्री तक पहुंचा पारा। जरूरी काम के लिए ही घर से निकल रहे लोग। प्रयागराज में भी आग उगल रहा सूरज। 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। दोपहर में सड़कों पर छाया सन्नाटा। वाराणसी में भी गर्मी ने किया बेहाल। लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल। सिर ढककर निकलने को मजबूर हुए लोग। देश में बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 756 मरीज। एक्टिव केस की संख्या 8000 के पार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का अमेरिकी सांसद मैक्सिस मूर ने जान बचाने की गुहार लगाने का ऑडियो वायरल। ऑडियो में इमरान सहयोग और समर्थन की कर रहे अपील। इमरान खान का एक और ऑडियो वायरल। संबोधन के दौरान बिजली गुल हो जाने पर अपशब्द कहते सुनाई दे रहे इमरान। इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी पर टॉयलेट की टोटी चोरी का आरोप। मामले में फवाद चौधरी नामजद। इमरान कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री थे फवाद। भारत के खिलाफ नापाक साजिश। G20 की बैठक से पहले बिलावल का POK का दौरा। 23 मई को जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़। 9 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया में फायरिंग, 10 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। अज्ञात बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की। कनाडा के जंगलों में आग, शहर पर भी असर। शहर का बड़ा तापमान, कई जगह धुएं छाए। पेरू में लैंडस्लाइड के चलते धंसी सड़क, 4 घरों को भी पहुंचा नुकसान। स्पेन के जंगलों में लगातार विकराल होती जा रही आग, बेकाबू आग से बड़ा खतरा। इजरायल में नए न्यायिक सुधार कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी। सड़कों पर डटे हैं हजारों लोग।
ड्रोन तस्वीरों में इजराइल में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दिखी भारी भीड़। नए न्यायिक सुधार कानून को लेकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन। आर्मेनिया में हजारों लोगों ने विवादित नारगोना काराबाख की नाकेबंदी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। झंडा लहराते हुए बॉर्डर की ओर किया मार्च। जंग के बीच यूक्रेन को ब्रिटेन की मदद। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल देगा यूक्रेन को। ब्रिटेन लगातार कर रहा है हथियारों की सप्लाई। तुर्की में तूफानी हवाओं ने मचाई दहशत। सिवाज प्रांत में कई इमारतों की छतें उड़ी। तुर्की में आए बवंडर के बाद तेज हुई बारिश। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टेक्सास के अमरेलो शहर में तूफान के बाद बाढ़ का कहर। सड़कों पर बाढ़ के पानी में फंसी गाड़ियां। ट्रैफिक की रफ्तार पर लगी ब्रेक। इटली में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद खबरबादी का मंजर। अब तक 13 लोगों की मौत, हजारों लोग हुए बेघर।